सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में इस्लाम का हो रहा है बहिष्कार। एक्स मुस्लिम बनने को है सऊदी अरब की प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान। सऊदी अरब के इस रवैये से दुनिया भर के मुल्ला मौलानाओं की रातों की नींद उड़ गई है। कहीं दुनिया से गायब न हो जाए इस्लाम, यह सोचकर कट्टर मजहब पंथियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो क्या पूरी दुनिया में इस्लाम छोड़ने वालों की सुनामी आने वाली है? दोस्तों, ये वो सवाल है जो आजकल मुस्लिम देशों में बवाल मचाने का काम कर रहा है। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, इस्लाम के आका कहे जाने वाले खाड़ी देशों के प्रिंस जब खुद को एक्स मुस्लिम घोषित करने का ऐलान कर दे, तो ऐसे में मौलानाओं के पैरों तली से जमीन और सर से छत अपने आप सरक जाएगी। दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि सबसे कट्टर मजहब अगर कोई है तो वह इस्लाम ही है, जहाँ पर न तो उसके अनुयायियों को सवाल पूछने की आजादी है और न ही धर्म परिवर्तन की। लेकिन इसी के चलते लगातार दुनिया में एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ती जा रही है। ये अपने आप में हैरानी की बात है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान। दोस्तों, बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान को इस्लाम के खिलाफ चलने वाला इंसान कह रहे हैं और कई मौलाना तो यह भी कह रहे हैं कि एक ऐसा वक्त आने वाला है कि इस्लाम से जुड़ने वाले लोग कहीं सेकुलर न हो जाएं और इस्लाम के खिलाफ खड़े न हो जाएं। इसके कई कारण हैं, जैसे कि आपको पता है कि खाड़ी देश अब तक तेल के कुएं पर आश्रित हुआ करते थे, लेकिन आने वाले 2030 तक इन लोगों को पता है कि तेल के कुएं इनका पेट नहीं भर पाएंगे। इसी वजह से लगातार खाड़ी देश टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी के चलते मोहम्मद सुलेमान ने अपने देश के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इस्लाम के कई कट्टर कानूनों का खंडन कर दिया है, जैसे कि सऊदी अरब के प्रिंस 2030 का विजन देख रहे हैं। इसी के चलते 2017 में सऊदी अरब की कमान अपने हाथ में लेने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बन गए हैं और उसके बाद शुरू हुआ कानून में बदलाव का सिलसिला। 2019 में प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान ने महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को समाप्त कर दिया। इसमें सऊदी अरब की होटल और रेस्टोरेंट में महिलाओं और पुरुषों की सेम गेट से एंट्री की मंजूरी दी गई। इसके अलावा इनके सीटिंग अरेंजमेंट में भी भेदभाव समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब में महिलाओं और पुरुषों के लिए एक कानून, समान कानून लागू कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब में तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बताया और पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से न केवल भारत और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के मुस्लिम सऊदी अरब और प्रिंस सुलेमान से खपा बैठे हुए हैं। इसके अलावा प्रिंस सुलेमान ने मक्का मदीना को छोड़कर सऊदी अरब के सभी मस्जिदों में लाउड स्पीकर को बंद करा दिया गया और पुरुषों और महिलाओं के साथ में नमाज अदा करने की मंजूरी दी गई। मस्जिदों में बच्चों को लाना निषेध कर दिया गया और अगर ज्यादा देर तक मस्जिदों में प्रार्थना होगा तो इसके लिए निगरानी का इंतजाम कर दिया गया। रोजेदारों के लिए चंदा भी बंद कर दिया गया और मस्जिदों में पहचान पत्र को जरूरी कर दिया गया। 2023 से सऊदी अरब के स्कूलों में रामायण और महाभारत को जरूरी पाठ्यक्रम के तौर पर शामिल किया गया। इसके अलावा एक तरफ जहां दुनिया भर में हिजाब और बुर्के को लेकर दंगे चल रहे हैं, वहीं सऊदी अरब में महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्के को अपनी मर्जी तक सीमित कर दिया गया। यानी कि अगर महिलाएं चाहें तभी वो बुर्का पहने, वरना कोई जरूरी नहीं है। और इतने से भी प्रिंस सुलेमान रुके नहीं और उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिमों के जले पर नमक छिड़कने के लिए 2030 के विजन को पूरा करते हुए सऊदी अरब में मुकाब नाम की एक इमारत बनवाने वाले हैं। यह मुकाब बिल्कुल मक्का मदीना के काबा की तरह दिखती है और इसका अरबी में मतलब भी एक जैसा ही है। लोगों का कहना है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान इस्लाम के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए, जबकि प्रिंस सुलेमान मुकाब के जरिए अपनी टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि यह बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा लंबी इमारत होने वाली है। यह इमारत की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 400 मीटर की होगी। सऊदी अरब के प्रिंस के कारनामे उनके कई तरीके से फायदे दिला सकते हैं, जैसे कि सऊदी अरब चाहता है कि विदेशी निवेशक सऊदी अरब में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे और ज्यादा से ज्यादा सऊदी अरब को विजिट करे। इसीलिए यह कड़े नियमों को हटाना जरूरी है ताकि सऊदी अरब की छवि दुनिया में उदारवादी देश की तरह प्रस्तुत हो। और इन्हीं सबको देखते हुए दुनिया भर के कट्टरों ने सऊदी अरब के प्रिंस को एक्स मुस्लिम के खिताब से नवाज दिया है और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही समय में सऊदी अरब के प्रिंस इस्लाम को छोड़ देंगे। तो अगर सऊदी अरब ही इस्लाम को छोड़ देगा तो सऊदी अरब को एक हिंदू देश बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।